जय श्री राधा कृष्ण। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 20 व 21 सुनेंगे। माँ शारदा की प्रेरणा, नारायण स्वयं सहाय, कार्तिक मास महात्म्य का लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ, वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा कि जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट ना सका तो उसने माया की पार्वती जी बनाकर अपने रथ से बांध ली, जो विलाप कर रही थी। अपने प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा हुआ देखकर शंकर जी लौकिक लीला दिखाते हुए संसारिक जनों की तरफ व्याकुल हो गए और अग्निपुंज की तरफ भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिव जी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिव जी पर घोर बाणों की वर्षा करके धरती पर अंधकार फैला दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी भी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को जलाकर उसका सिर काट दिया। एक भयानक आवाज के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा और भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए और उसके रक्त के संग्राम से भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती बेहल हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महासौरभ में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता और गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 20वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी ही शरण में रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी को अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेशाख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद है और सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक है और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को पाएगा। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। शिव शंभु भोलेनाथ, माँ भगवती पार्वती की जय। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।